नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 17 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट में लोन ईएमआई मोरेटोरियम एक्सटेंशन, मोरेटोरियम इंटरेस्ट वे ऑफ और लोन रिस्ट्रक्चरिंग के अगेंस्ट जो 22 से ज्यादा केस सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए थे, उन सभी केसों के ऊपर आज सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट की आज सुनवाई दोपहर को 1 बजे के करीब शुरू हुई और लगभग शाम को 3 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई खत्म हुई। तो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोस्तों बहुत बड़ा अपडेट आया है लोन ईएमआई मोरेटोरियम से रिलेटेड। और उसके बाद जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे थे, मैंने जो ईमेल का एक फॉर्मेट बना के आप लोगों को दिया, तो बहुत खुशी हुई जानकर कि जितने भी लोगों ने मेरे मेल द्वारा अपने बैंक या एनबीएफसी कंपनी को लोन रिस्ट्रक्चर के लिए मेल किया था, लगभग 70% लोगों को उसका बेनिफिट हुआ है। सभी बैंक और एनबीएफसी कंपनी के लगभग 70% ने उन बंदों को, सभी बोरोवर को जिन्होंने अप्लाई किया था, उनको लोन रिस्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया है। यदि आप भी लोन रिस्ट्रक्चर लेना चाहते हैं तो उसका फॉर्मेट है ईमेल का कि आपको ईमेल कैसे करनी है, कैसे कॉपी पेस्ट करके किस किस को आपको मेल भेजना है, उसका पूरा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरी वेबसाइट पर सेकंड आर्टिकल है, उधर से आप पीडीएफ कॉपी डाउनलोड कर लीजिए या उधर से कॉपी कर लीजिए पूरी एप्लीकेशन को, और उस एप्लीकेशन को डायरेक्टली आप अपने बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी को भेज दीजिए। विश्वास मानिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको तुरंत लोन रिस्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देगी। और जो दोस्तों एनपीए के ऊपर ऑर्डर है वो अभी भी कंटिन्यू है, यानी कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपका किसी भी तरह का लोन है उसको एनपीए नहीं कर सकती। अगर उसकी भी पीडीएफ कॉपी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उधर से आप पीडीएफ कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा कवर करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या सुनवाई हुई, और अगर आप घर बैठे फ्री में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। कोर्ट में लोन ईएमआई मोरेटोरियम एक्सटेंशन पर सुनवाई दोपहर को 1 बजे शुरू हुई। इधर मेरे पास 5 पेजों की ये पूरी रिपोर्ट है, ताकि आपके हर डाउट क्लियर हो जाए कि आपको मोरेटोरियम एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लोन रिस्ट्रक्चरिंग आप ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, या फिर आपका जो इंटरेस्ट है वो वे ऑफ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आज की इस वीडियो में आपके हर डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज सबसे पहले सीनियर एडवोकेट रविंदर श्रीवास्तव जी ने अपनी सबमिशन दी, जिन्होंने उनमें कहा कि कोई भी अथॉरिटी जो छोटे बरोवर हैं जिन्होंने इंडिविजुअल लोन ले रखा है उनकी तरफ नहीं देख रही है, डायरेक्टली बैंकों की मनमानी चल रही है। गवर्नमेंट और आरबीआई छोटे बरोवर के लिए जो 2 करोड़ रुपए से कम लोन जिन्होंने ले रखा है उनके लिए कुछ पैकेज अनाउंसमेंट किया था कि उनका जो एडिशनल इंटरेस्ट है वो माफ हो जाएगा। लेकिन जो 2 करोड़ से जो इंडिविजुअल बरोवर है जिन्होंने लोन ले रखा है उनके लिए कोई भी पैकेज रिलीफ नहीं किया गया कि उनका जो एडिशनल इंटरेस्ट है वो माफ नहीं हुआ। तो वो एडिशनल इंटरेस्ट कब होगा, और ऐसा क्यों किया गया कि उनका जो 2 करोड़ से ऊपर वाले लोन है उनका इंटरेस्ट माफ नहीं होगा, इसका भी कोई रिकॉर्ड आरबीआई या फिर केंद्र सरकार के पास नहीं है। उसके बाद आगे उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट का सर्कुलर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया था उसका क्या मतलब है। लोगों ने जो मोरेटोरियम लिया है उस पर अभी भी सभी बैंक और एनबीएफसी कंपनी दबाकर पेनल्टी और चार्जेस लगा रहे हैं। आरबीआई बोरोवर की कंडीशन को क्यों नहीं देख रहा। जितने भी बैंक है या एनबीएफसी कंपनी है, इस पेंडेमिक के दौरान जितने भी चार्जेस बोरोवर के ऊपर थोप रहे हैं, ये पूरी तरह से लीगल नहीं है। ये जो हमारे जीने का अधिकार है उसको डायरेक्टली इंपैक्टेड करता है। उन्होंने आगे कहा कि 26 सेक्टर जो बुरी तरह से कोविड-19 की वजह से प्रभावित हुए थे, कामत रिपोर्ट कमेटी ने खुद अपनी रिकमेंडेशन में कहा था कि इन सभी सेक्टरों को रिलीफ मिलना चाहिए, ये बहुत बुरी तरह इंपैक्ट हुए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने आगे मेंशन कहा कि जब ये पूरा केस जो अभी लॉकडाउन लगा है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर आता था, डीएमए एक्ट के अंदर आता था, तो डीएमए एक्ट की जो अथॉरिटी है बाहर निकलकर अभी क्यों नहीं आ रही है। डीएमए अथॉरिटी ने बैंकों के हाथ क्यों पकड़ रखे हैं, कि बैंकों के हाथ पकड़कर क्यों चल रही है कि बैंक जो भी करेंगे वो सही करेंगे, सब कुछ पावर बैंकों के हाथ में क्यों दे रखी है। जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अथॉरिटी ने लॉकडाउन लगाया था तो लॉकडाउन लगाने के बाद अब वो बाहर निकलकर क्यों नहीं आ रही है, डायरेक्टली सब कुछ बैंकों के ऊपर क्यों छोड़ रखा। उन्होंने अपने सबमिशन में आगे मेंशन किया कि इसका एक सीधा सा डायरेक्टली सॉल्यूशन है, उसको जो जितनी भी पावर है हमें बैंकों के हाथ में नहीं देनी चाहिए कि बैंक ही सब कुछ करेंगे। आरबीआई को कुछ प्रोविजन बनाने होंगे ताकि बोरोवर को और रिलीफ मिल सके। जो ये पहले आई है ये कोविड-19 की वजह से आई है, इस महामारी की वजह से आई है, लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस मिला है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट
पूरे डाटा को इकट्ठा करे कि देश में कितना स्ट्रेस आया है और एक बढ़िया सी पॉलिसी सभी बोरोवर के लिए बनाए। हमें पूरा ब्याज, इंटरेस्ट है जो पूरा ब्याज है वो माफ नहीं चाहिए, हमें कुछ हिस्सा ही लोन का वेव ऑफ करवा दीजिए। वो अगर वेव ऑफ हो जाता है तो इससे भी लोगों को काफी रिलीफ मिल जाएगी, हमें पूरा वेव ऑफ से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद उन्होंने आगे कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लोन में राहत दे सकता है, अगर डीएमए अथॉरिटी चाहे तो वो अपने कुछ सबमिशन के द्वारा लोगों को राहत दे सकती है और आपदा प्रबंधन नियम के अनुसार होना चाहिए था, लेकिन डीएमए एक्ट ने अभी तक किसी भी तरह की रिलीफ नहीं दी। उन्होंने दोबारा अपना मेंशन किया कि सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर ने बताया था, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने रिप्रेजेंटेशन में दिखा रहे हैं कि हमने एक फाइनेंशियल एडवाइजर का आर्टिकल पढ़ा था और उस आर्टिकल में पूरी तरह से मेंशन था कि चक्रवृद्धि की जो ब्याज पर अगर छूट मिलती है तो वो किस तरह से काम करती है। अभी भी कोरोना संकट काल चल रहा है, सरकार और आरबीआई को ध्यान में रखना चाहिए और इधर बैंक दबाकर लोगों के ऊपर पेनल्टी और चार्जेस लगा रहा है, यानी बैंक इधर दबा के पैसा कमा रहा है। जितने भी लोग हैं पेनल्टी खा खा करके और गरीब होते जा रहे हैं। मतलब जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उन्होंने लोगों के बारे में कुछ अभी तक सोचा नहीं और बैंक दबाकर मोटा रुपया कमा रहे हैं। उसके बाद हमारे जो एडवोकेट हैं विशाल तिवारी जी, जो इंडिविजुअल बोरोवर के लिए मोरेटोरियम एक्सटेंशन के लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि मोरेटोरियम जो एक्सटेंशन होना अभी चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट को कुछ दिखाना चाहता हूं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जो एक लैंडिंग इंस्टीट्यूट है, उन्होंने मुझे बोला है कि आरबीआई एडवाइजर या जितना भी सर्कुलर है हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। यानी जो आरबीआई की जो एडवाइजर और जिन्होंने आरबीआई ने जितने रिलीफ दिए हैं वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर किसके ऊपर एप्लीकेबल है। उसके बाद जस्टिस अशोक भूषण जी ने जवाब दिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सभी एडवाइजरी हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर भी लागू होती है और एनबीएफसी कंपनी के ऊपर भी लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट क्लियर करती है कि जो भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अपने आप को इन आरबीआई के सर्कुलर में कंसीडर नहीं करता है, उनको आरबीआई के सभी आदेश और एडवाइजर मानना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये फैसला है। और जो भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एडवाइजरी या उनके कानूनों को नहीं मानती, उनके ऊपर कानूनी जितने भी हैं वो लीगल एक्शन आगे होगा। उसके बाद एडवोकेट विशाल तिवारी जी आगे मेंशन करते हैं कि मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी को लोन रिस्ट्रक्चर मिले इस पेंडेमिक के दौरान, और जितने भी लोन ईएमआई है उनके ऊपर जो एडिशनल पेनल्टी है और चार्जेस नहीं लगने चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो पहले ही इस पेंडेमिक की वजह से फाइनेंशियली क्राइसिस में आ रखे हैं। उसके बाद एडवोकेट वीवी गिरी जी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से केस फाइट कर रहे हैं, उन्होंने कहा यदि तिवारी जी को पीएनबी हाउसिंग से शिकायत है तो अलग से उनको कोर्ट में केस फाइल करना चाहिए या पंजाब नेशनल बैंक के जो हाउसिंग फाइनेंस है उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना चाहिए, वो अपनी अलग से सबमिशन दे सकते हैं। उसके बाद एडवोकेट विशाल तिवारी जी ने आगे कहा कि जो लोग पेंडेमिक में पैसों की समस्या से लड़ रहे हैं, बैंक उनका गलत फायदा उठा रहे हैं उनके ऊपर पेनल्टी या चार्जेस लगा के, जबकि बैंकों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बैंकों को डायरेक्टली पता है कि लोगों की जॉब छूट रखी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन बैंक जानबूझकर फिर भी लोगों के ऊपर दबा के पेनल्टी चार्जेस लगा रहे हैं। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने कहा कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट को और कुछ कहने के लिए या और कुछ बताने के लिए या और कुछ सबमिशन देने के लिए मैटर नहीं है, हम केस को इधर ही क्लोज करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट प्लीज सुनाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मोरेटोरियम एक्सटेंशन, लोन रिस्ट्रक्चर और इंटरेस्ट वेव ऑफ का केस है, इसके फैसले को सुप्रीम कोर्ट रिजर्व रखती है। यानी सुप्रीम कोर्ट फैसला, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जितनी सुनवाई है दोस्तों आज मेरे हिसाब से खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की जो ये केस की सुनवाई है अभी आगे से नहीं चलेगी। यानी जो केस का फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास रिजर्व रखा है। 1 या 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट अपना पूरा फैसला दे सकती है कि किसको मोरेटोरियम मिलेगा, कितने लोगों को मोरेटोरियम मिलेगा, साथ में कितने लोगों को लोन रिस्ट्रक्चर मिलेगा और इंटरेस्ट कितना वेव ऑफ होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को रिजर्व रख लिया है। हो सकता है कि 1, 2 या 5 या हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट सुना दे कि मोरेटोरियम मिलेगा तो कैसे मिलेगा, अगर मोरेटोरियम मिलेगा तो कितना मिलेगा, किस किस को मोरेटोरियम मिलेगा
और मोरेटोरियम के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, सुप्रीम कोर्ट अपने अगले आदेश में पूरा क्लियर करेगी। अगर मैं इधर इंटरनेट या फिर लाइव लो और उसके बाद बार एंड बेंच ने इधर मेंशन किया है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज फिनिश हो चुकी है, यानी फर्दर इस केस के ऊपर शायद आगे सुनवाई न हो, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को रिजर्व रख लिया है और बहुत ही जल्दी इसके ऊपर फैसला आ सकता है कि मोरेटोरियम एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा, लोन रिस्ट्रक्चर होगा या नहीं होगा, जो इंटरेस्ट है माफ होगा या नहीं होगा। लेकिन 22 से ज्यादा जो केस है उनके ऊपर आज पूरी सबमिशन हो चुकी है। उसके बाद भी जो एडवोकेट कुणाल वजानी जी है उन्होंने भी थोड़ा सा क्रेडाई की तरफ से अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जी हैं वो आज कनेक्ट नहीं हो पाए। जो 2 करोड़ रुपए वाली पॉलिसी थी कि 2 करोड़ तक ही इंटरेस्ट माफ हो पाएगा, अभी जो वे ऑफ हुआ है वो गलत है। तो कपिल सिब्बल जी भी अपना सबमिशन देने वाले हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद आईबीए यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन के बारे में भी कुणाल वजानी जी ने कहा कि अभी अभी पता चला है कि आईबीए ने अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया है कि जो एनपीए क्लॉज को लेकर, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दे रखा है कि एनपीए नहीं होगा, उसको लेकर इंडियन बैंक एसोसिएशन, यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन पता होगा जितने भी हमारे देश में बैंक है उनकी एक एसोसिएशन है, वो एनपीए को लेकर अभी बहुत ही जल्दी इधर आरबीआई के पास जाने वाली है कि एनपीए करना है या नहीं करना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उस इंटरिम ऑर्डर को हटाया नहीं है। उसके बाद गिरी जी, जो एडवोकेट गिरी जी ने कहा कि हमें अभी तक ऐसी कोई न्यूज नहीं मिली है कि जितने भी सभी बैंक है जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है वो आरबीआई के पास आ रहे हैं एनपीओ को लेकर कि एनपीए कब तक चलेगा, हम जितने भी लोन है उनको एनपीए में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आज की पूरी फाइनली यही अपडेट थी कि सुनवाई है, मेरे हिसाब से आगे फर्दर इस केस पर दोबारा सुनवाई नहीं होगी, सुनवाई पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना जो लास्ट जजमेंट है, लास्ट फाइनल ऑर्डर है, कल दे सकती है, परसों दे सकती है, 1 हफ्ते बाद दे सकती है। यानी केस का जो फैसला है अभी सुप्रीम कोर्ट के पास रिजर्व है, सुप्रीम कोर्ट के पास आरक्षित है, बहुत ही जल्दी इसके ऊपर अपडेट आ सकता है। अब देखते हैं क्या अपडेट आता है, मोरेटोरियम मिलता है या नहीं मिलता, लोन रिस्ट्रक्चर मिलता है या नहीं मिलता, इंटरेस्ट वे ऑफ होता है या नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का अपडेट आएगा दोस्तों सबसे पहले आपके पास लेकर आएंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाइएगा और इसी तरह से फाइनेंशियल टॉपिक पर नॉलेज पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करता हूं कि बहुत ही जल्दी सुप्रीम कोर्ट 31 मार्च 2021 तक मोरेटोरियम दे दे, साथ में लोन रिस्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर दे। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।